नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। आज हम एबीपी न्यूज की इस खास पेशकश में बात करेंगे कुछ सीधे मगर तीखे सवालों की। वो सवाल जो कोरोना महामारी में और भी बड़े होकर हमारे सामने खड़े हो गए हैं। सवाल जैसे हम ये काम क्यों कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे, क्या इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, और अगर है तो कब और कैसे किया जाए। ये वो सवाल हैं जो आम आदमी के दिलो दिमाग से लेकर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के सीईओ के दिमाग में भी चल रहे हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश दुनिया के बड़े बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में चल रही है। बड़े बड़े शोधकर्ता इन सवालों पर और इनके जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल तय करेंगे कि आखिर बदली हुई दुनिया के तौर तरीके किस तरीके के होंगे और हम किस तरीके से सरवाइव करेंगे। तो इस मामले पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बेहद खास मेहमान है। दुनिया के नामी बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर रंजय गुलाटी। गुलाटी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। नमस्कार, मैं बहुत खुश हूं यहाँ से आपसे बात करने के लिए आज। प्रोफेसर गुलाटी, आप बरसों से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। दुनिया भर के सीईओ से आप उन्हें कोचिंग भी देते हैं, आप उन्हें पढ़ाते भी हैं और साथ ही उनसे इंटरैक्ट करते रहते हैं। एक सवाल जो सबके सामने खड़ा होता है वो है कि पर्पस और प्रॉफिट, इन्हें कैसे बैलेंस किया जाए, इनमें से किसे चुना जाए। एक चीज समझने की बहुत जरूरी बात है, पर्पस और प्रॉफिट को लोग अलग करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भाई पर्पस तो प्रॉफिट ही है, कुछ लोग बोलते हैं पर्पस प्रॉफिट के अलावा सब कुछ है, प्रॉफिट नहीं हो सकता। दोनों आंसर जरा एक्सट्रीम लेके चल रहे हैं लोग। तो मैंने रिसर्च में जो स्टडी की कंपनी की, तो उन्होंने कैसे पर्पस बना के अपना कि भाई हमारा धर्म क्या है, हम यहां क्यों हैं, उस आइडिया को लेके उन्होंने प्रॉफिट कैसे परस्यू किया और सोसाइटी के लिए भी अच्छा कैसे किया। आपकी तो ताजा किताब भी इसी विषय पर है, डीप पर्पस। अब किताब का नाम मैंने रखा डीप पर्पस। पहले सोचा था सिर्फ पर्पस ही रखूंगा, फिर मुझे ध्यान आया कि लोग जो बहुत कंपनी है अपना पर्पस बना के सुनाते रहते हैं लोगों को कि कुछ मतलब नहीं है। एक बना देंगे भाई हमारा पर्पस ये है, हम दुनिया को अच्छा बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो कुछ नहीं करते लोग। तो इसलिए मुझे कुछ ही कंपनी मिली, बहुत कम, जो सच्ची मुच्ची इस सवाल का बिल्कुल अच्छी तरह सोच रहे हैं कि भाई हमारा पर्पस क्या है और उसको लेके हम कैसे अपनी कंपनी बनाएं जहां प्रॉफिट भी है हमारा और उसके अलावा हम जो करना चाहते हैं वो करें। इसलिए डीप पर्पस नाम रखा मैंने। कुछ कंपनी मेरी ज्यादा से ज्यादा शैलो पर्पस कंपनी थी कि जो बिल्कुल ही हल्के काम से कर रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोफेसर गुलाटी की टूल किट क्या है, भारत का हर आदमी प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, ज्यादा अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहता है, कंपनियां मुनाफा भी कमाना चाहती हैं, पर्पस भी बनाना चाहती हैं, तो प्रोफेसर गुलाटी की टूल किट में क्या है कि हम 5 ट्रिलियन का सपना साकार कर सकें। हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ये इससे हमारा एम्बिशन बढ़ेगा। एम्बिशन बढ़ेगा कि भाई हम कुछ बड़ी चीज कर सकते हैं। एम्बिशन बनाने की कि हम क्या बड़ी चीज बनाएंगे। अभी मुझे बहुत खुशी हुई देख के, मैंने काफी एंटरप्रेन्योर से बात करी है इंडिया में, और उनकी एम्बिशन सुननी चाहिए कि भाई मैं यहां पे क्या बना रहा हूं, क्यों हूं, और उस तरह की एम्बिशन लेके हमें चलनी चाहिए। अगर आप सोचिए कंपनीज के लिए एक चीज समझ में आ गई हमें, जिस तरह की इकोनॉमी इंडिया में भी है, गवर्नमेंट हर चीज नहीं कर सकती है। बिजनेस का बहुत जरूरी रोल है, सिर्फ जॉब्स बनाने के लिए नहीं, पर बहुत चीजें कर सकती है गवर्नमेंट कंपनीज, कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए। और ये चीज अभी हमें समझनी है कि बिजनेस और गवर्नमेंट का जॉइंटली क्या रोल है। तो इस तरह से हम सबको अपना एम्बिशन जरा बढ़ाना चाहिए है कि हम अपनी तरक्की और दुनिया की तरक्की साइमल्टेनियसली कैसे कर सकते हैं, और इससे सबका फायदा होगा। और मेरा होप है कि बिजनेस लीडर भी ऐसे ही सोचेंगे कि भाई हम अपनी बिजनेस की तरक्की चाहिए हमें, पर हमें उसके अलावा सोसाइटी की भी तरक्की चाहिए। सर, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुलाटी सर की क्लास जो थी वो बेहद फायदेमंद कही जा सकती है। जो नुस्खे आपने दिए, जो टिप्स आपने साझा किए, जो शोध आपने एबीपी न्यूज के दर्शकों के साथ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपसे ये तमाम जानकारियां लेते रहेंगे, साझा करते रहेंगे और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे।
तो हम सब ने समझा कि कैसे भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। अब बात करते हैं पंजाब के सियासी घमासान की। पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी की गरीबी को लेकर सियासी बवाल कटा है। अब तक विपक्ष इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर था, लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू ने की बीवी नवजोत कौर सिद्धू ने खुलेआम नाराजगी जताकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, जो गरीबी को समझे, तो भूख को समझे। मुश्किल डिसीजन था चरणजीत सिंह चन्नी जी। राहुल गांधी ने गरीब का बेटा कहकर चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब कांग्रेस का सीएम चेहरा बनाया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने अब चन्नी की गरीबी पर सवाल दाग दिए। मुख्यमंत्री कैंडिडेट न बनाए जाने की जो नाराजगी नवजोत सिंह सिद्धू खुले मंच पर नहीं कह पाए, अब उनकी पत्नी चन्नी की गरीबी के बहाने खुलेआम उस पीड़ा को बता रही हैं। He's a very rich man. He's a very, very rich man. His returns also show that, you know. So it's not good to label him as poor. He has a huge house. He has a bank balance which is more than us. And so he's not a poor person. नवजोत की नाराजगी की वजह गरीबी की परिभाषा नहीं, बल्कि उनके पति सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का फेस न बनाया जाना है। साफ साफ लफ्जों में नवजोत कहती हैं कि सीएम वही हो जो योग्य हो। Education and your intelligence should be a point to consider, or should other things like your religion, caste and everything. Rahul Gandhi was misled somewhere. Yes. नवजोत कौर सिद्धू कहती हैं कि सीएम कैंडिडेट को लेकर राहुल गांधी को गुमराह किया गया। चुनाव की नाजुक घड़ी में बगावती बयान पार्टी की मुसीबतें बढ़ाते दिखे तो कांग्रेस नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए। जो पार्टी ने डिसाइड किया वो ठीक किया है, और पार्टी ने सबसे मिलकर, सबसे पूछकर ये सारी बातें होती है। वो इंडिविजुअली कहीं भी वो कुछ भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। पंजाब कांग्रेस के लिए अपनों से पार पाना भी मुश्किलों भरा है। राहुल गांधी ने चरणजीत चन्नी की गरीबी वाली छवि गढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन अपनों के साथ साथ विपक्ष ने भी कलई खोलने में देर नहीं लगाई। उन्हें जिहड़ा एफिडेविट दिता है सिर्फ 170 करोड़ है। शायद राहुल गांधी वास्ते वो गरीब है, क्योंकि राहुल गांधी होरी अरबां च ने, उन्होंने 170 करोड़ गरीब ही लगता होना। बेचारे कोले हजे 170 करोड़ ही है। I want to ask Rahul Gandhi one question. Has he ever heard of a raid at a poor man's house when 10 crore cash has been recovered? Tell me one instance. Has he ever heard that a 12 lakh watch has been recovered from a poor man? The so-called Rahul Gandhi's poor man has filed an affidavit in the Election Commission about 20-25 crores. The man is worth 500 crores. कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी की गरीबी पर पंजाब की सियासत में बवाल खटा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नवजोत कौर सिद्धू की नाराजगी भरे बयान कांग्रेस को भारी पड़ने वाले हैं। विपक्ष के लिए तो ये बैठे बिठाए मिला सबसे बड़ा मौका है। तो पंजाब